हाँ जी, याद आ गई हमारी। हमें तो हमेशा ही आपकी याद आती है। आप बताओ क्या कर रहे थे? टिट फॉर टैट। हम भी आपको याद कर रहे थे। हाँ हाँ, झूठ ही बोलना तो उसी में माहिर हो। बोलो ना, क्या कर रहे थे? मेरी जान, सच बोलूंगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अच्छा जी, कहकर तो देखो। इस वक्त तो मैं एक लाश को ठिकाने लगा रहा हूँ। प्लीज अमोद, जब देखो तब मजाक, बेकार की बातें। शिकायत करनी है। हाँ बाबा, लीजिए आप अपनी लाडली से पहले बात कीजिए। हेलो पापा। हाँ बोलो बेटा। भैया को डांटो ना, भैया मुझे तंग कर रहा है। जरा फोन तो दो नील को, अभी खबर लेता हूँ उसकी। लो पापा डांटो। अभी देख तेरी बजेगी बैंड। हेलो पापा। नील बेटा, अपनी छोटी बहन को क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं पापा, वो तो बस छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाती है। अरे बेटा, वो तुम्हारी छोटी बहन है। हाँ, तुम्हें उसकी देखभाल करनी चाहिए। अगली बार शिकायत किया ना तो बहुत डांट पड़ेगी। सॉरी पापा। चलो ठीक है, लाओ फोन दो मुझे। जाओ जाकर खेलो दोनों, जाओ। और हाँ, कोई लड़ाई नहीं। हाँ और बताओ, खाना खा लिया तुमने? नहीं, खाना तो नहीं खाया। पहले लाश को ठिकाने लगा दो, फिर खाना खा लो। ओके बाबा, कर लो अपना काम, लगा दो उस लाश को ठिकाने। लेकिन एक बात बता दूं, जिस लाश को भी तुम ठिकाने लगा रहे हो ना, उसका भूत रात को तुम्हें जरूर डराएगा। वैसे भी आजकल तुम अकेले हो वहां पर। तो अकेलेपन का फायदा उठाने दो। तुम जल्दी से फोन रखो और मुझे अपना काम पूरा करने दो, ठीक है? चलो बाय, मिस यू। कहते हैं कि स्त्रियों के पास एक सिक्स्थ सेंस यानी कि छठी इंद्री होती है। उसी की मदद से वो पुरुषों के हाव भाव देखकर उनके अंदर छिपे अच्छे या बुरे इंसान को पहचान लेती है। लेकिन हैरानी हो रही है ये देखकर कि एक इंसान के तौर पर अपने पति को पहचानने में कितनी बड़ी भूल कर रही है ये पत्नी। ये दोनों 10 साल से एक साथ हैं, सुख में दुख में बराबर के शरीक। लेकिन पत्नी को लेश मात्र भी अंदाजा नहीं कि पिता और पति की भूमिका में यह हत्यारा चुपचाप अपने गुनाहों को मिट्टी में दफन कर रहा था। तो क्या इसके अपराध मिट्टी में ही दफन होकर रह जाएंगे या फिर एक और बड़े अपराध के साथ बाहर आएंगे? मम्मा जल्दी डोर खोला ना। हाँ बेटा। मम्मा हम लोग प्लांट लगाने जाए। हाँ बेटा जाओ, मगर संभल कर। मम्मा आप टेंशन मत लो। टेंशन मत लो, वो संभाल कर बेटा। हाँ। आते ही दोनों की मस्ती शुरू। अच्छा सुनो, तुमने उस लड़की को मना कर दिया ना? किसे? अरे वही जो कमरा देखने आई थी। हाँ, तुमने मना कर दिया, मैंने मना कर दिया, बात खत्म हो गई। अच्छा किया, चल संभाल। भैया हम लोग प्लांट कहाँ पर लगाएंगे? मैं तो अपना प्लांट यही लगाऊंगा, यहाँ की मिट्टी सॉफ्ट है। मैं भी यही लगाऊंगी, मुझे पता था तू ऐसा ही कहेगी, नकलची बंदर। पर मिट्टी हम लोग निकालेंगे कैसे? हमारे गार्डन के तो इसको काम आएंगे। जा लेके आ। हाँ। अरे बाप रे, तुम्हारी बैग जब गए थे तब तुम्हारी बैग इतनी भारी नहीं थी। लगता है इस बार सासू माँ ने मेरे लिए काफी गिफ्ट भेजे हैं। हाँ बहुत सारे, आओ दिखाती। देखो तो सही सासू माँ ने क्या दिया मेरे लिए। ये खून के निशान कैसे?
वो नील ने का कलर, मैं बच्चों के कलर से मैं कुछ ड्राइंग करने की कोशिश कर रहा था, तो शायद कुछ छींटे ऐसे ही उड़ गए होंगे। कलर? नहीं, पर ये कलर से ऐसा तो नहीं लग रहा है। अरे टिया! अरे टिया! क्या करो? पीछे लो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अमोद, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या आओ, क्या आओ? आपने कोई शैतानी की? चलो ऐसे डर के नहीं, आओ आओ हम पापा से बात करते हैं। कम। अमोद, ये क्या तरीका है बच्चों से बात करने का? और ऐसा इन दोनों ने क्या कर दिया कि तुम इतनी बुरी तरह से डांट रहे हो? अरे बच्चे खड्डा खोद रहे थे, वो निकल जाता तुम। कीड़ा काटा खिल्ला और छुप जाता तो कौन जिम्मेदार होता? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने छोटे से दो पौधों के लिए इतना बड़ा सा खड्डा खोदने की क्या जरूरत है? अमोद रिलैक्स, ये बात हम इन्हें प्यार से भी तो समझा सकते हैं ना। क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो? I'm so sorry बच्चों। पापा है ना, पापा ना बहुत बुरा है। बुरा है ना पापा? पापा कभी कभी खामोखा गुस्सा कर देता है। लेकिन तुम दोनों बच्चे पापा को माफ करोगे ना? तुम भी करोगे ना? तो किची दो या मेरा बेटा। चलो बहुत हुआ लाड प्यार, भूख लगी होगी ना, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं ना। चलो फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। चलो अमोद। हाँ चलो, क्या खाएगी हमारी पिया? नूडल्स। और आज क्या खाएगी? क्या है ये? पूरे कपड़े भी गंदे और हाथ हाथ में कितनी मिट्टी है। चलो जाओ जाओ। ये कहीं से कुछ आवाज आ रही है ना? नहीं तो मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। अरे तुम्हारे कान बज रहे होंगे। नहीं पापा, आ रही है, ऊपर से ही आ रही है। एक्चुअली हाँ अमोद, आवाज तो ऊपर से ही आ रही है। अच्छा, क्या बात कर रही है? आवाज तो आ रही है। कहीं वो भूत तो नहीं है? स्टॉप इट अमोद, बच्चों के सामने भूत की बातें करके उन्हें डराओ मत। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं जब तुम हमें स्टेशन लेने आए थे तो पीछे से कोई घर में तो नहीं घुस आया? हाँ, पॉइंट है। एक काम करता हूँ, मैं वहाँ ऊपर जाकर चेक करता हूँ, ठीक है? तुम यहीं रहो। नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। अरे तुम, हम सब चलेंगे, प्लीज साथ में चलते हैं। चल आओ बच्चों। अमोद, आवाज तो स्टोर रूम से ही आ रही है। तुम एक काम करो, बच्चों को लेके यहीं रुकना, मैं चेक करके। नहीं। अरे मेरी बात समझो, तुम यहीं रुको, मैं चेक करके यहीं रुको। संभल के प्लीज। अमोद, ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे मैंने दरवाजा कहाँ बंद किया है? अंदर वाकई में भूत है। अमोद प्लीज, ये मजाक का टाइम नहीं है, दरवाजा खोलो। अमोद। मम्मी, अगर पापा को सच में भूत ने पकड़ लिया तो मुझे बाहर डालो।
बेटा, भूत ऊत कुछ नहीं होता। और जब भी हमें डर लगे तो हमें हनुमान जी का नाम लेना चाहिए। उनका ध्यान करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। आप मेरे ब्रेव बच्चे हो ना, डरते नहीं। अमोद, क्या हुआ? रात को आता हूँ। अमोद, तुम ठीक हो ना? अमोद, क्या हुआ? अरे हुआ क्या? अमोद, क्या हुआ? बोलो तो सही, अंदर कौन था? अमोद, तूने दरवाजा क्यों बंद कर दिया था? अमोद, तुम ऐसे ताला क्यों लगा रहे हो? मुझे बताओ तो सही, अंदर हुआ क्या? अब बताओ भी अमोद कि हुआ क्या? अंदर मोटे मोटे चूहे हैं। ओह गॉड, चूहे हैं। और मैं डर गई थी कि कहीं कोई चोर वोर न छुप कर बैठा हो। तो चूहे चोर से ज्यादा डेंजर होते हैं। दवाई लानी पड़ेगी मारने के लिए। नहीं नहीं, जानवर की हत्या करना ठीक नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, चूहेदानी ले आएंगे, चूहों को पकड़कर कहीं दूर छोड़ देंगे। हाँ, पॉइंट है। इससे चूहे की हत्या का पाप भी नहीं लगेगा और काम भी हो जाएगा। लेकिन जब तक मैं चूहेदानी ना ले आऊं, अंदर मत जाना। सुना तुम दोनों ने? ये तो चूहे नोच खाएंगे, ठीक है? मैं तो मत जाता। चलो चलो। मिट्टी में दफन एक लाश और कमरे में बंद एक जिंदा लाश ने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर कौन सा खेल खेल रहा है ये शातिर पिता? क्यों इसने एक शख्स की हत्या की और क्यों इस लड़की को कैद करके रखा हुआ? इन सवालों का सच तो सामने आएगा ही, लेकिन सच सामने आते आते ये अपराधी और किस हद तक जाएगा, बड़ा सवाल ये है। सरिता, खुशबू बहुत अच्छी है खाने की, है ना? भूख लगी है? मुझे भी। चलो खाते हैं। लेकिन एक विशेष सूचना, अभी तुम्हें खाना खिलाने के लिए मैं तुम्हारा ये मुंह खोलूं, लेकिन तुम्हें बता दूं, अब मेरी बीवी और बच्चे वापस घर आ गए। मतलब इतना सा भी आवाज मत करना। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? देखो, मैं
इतना भयानक भी नहीं हूँ जितना दिखता हूँ, पर क्या करूँ, दिल आ गया ना तुझ पे। प्लीज मुझे जाने दो। जाने दोगे ना? लेकिन मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। तुम जो बोलो सब कुछ करने को तैयार जाने दूंगा मेरी जान, प्रॉमिस तुम्हें जाने दूंगा। अरे जाने दूंगा मेरी जान। क्या हुआ? नींद पूरी नहीं हुई रात में? अरे मैं सो ही नहीं पाया रात भर। क्यों? कितना शोर मचा रही थी वो। कौन? चूहे स्टोर रूम में कितना शोर मचा रहे थे, रात भर सोने नहीं दिया मुझे। शाम को आते समय याद से चूहेदानी ले आना। अरे रजू, तुम वो अमोद भाई, वो लड़की को भेजा था ना आपके पास, वो कमरा किराए पे देना था। वो और उसका दोस्त 4 दिन से मिल नहीं रहा। फैमिली ने कंप्लेन कर दिया तो साहब इंक्वायरी के लिए आया। अच्छा, आप इन दोनों को जानते हैं? हाँ, कुछ दिन पहले गज्जू लेके आया था इन दोनों को, मेरा ऊपर वाला रूम दिखाने के लिए। लड़की को पसंद भी आया था रूम, पर क्या हुआ सर? 4 दिन से लापता है ये लोग। अच्छा, लास्ट टाइम कब मिले थे इनसे? वो कमरा देख के गए, उसके अगले दिन एडवांस लेके आए थे, लेकिन मैंने नहीं दिया सर कमरा, मैंने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो मैंने मना किया था। आपने क्यों किया ऐसा? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम ये कमरा किसी फैमिली वालों को देना चाहते थे, क्योंकि हमारे यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे और वो अकेली रहना चाहती थी, इसीलिए हमने मना कर दिया। जी सर। अगर इन दोनों के बारे में कुछ भी पता चले तो आप हमें बताइएगा, जी बिल्कुल। ठीक है? जी। अमोद, अच्छा हुआ हमने उस लड़की को कमरा नहीं दिया, नहीं तो पुलिस के चक्करों में हम भी फंस जाते। फंसते फंसते बच गए यार। हाँ? कुछ नहीं, तुम तैयार रहना शाम को, ठीक है? और इनको भी तैयार कर देना, ठीक है? और एक स्टोर में बिल्कुल मत जाना, मोटे मोटे बड़े चूहे वहां पे। चूहेदानी याद से। ठीक है? चल आजा। बाय। क्या भैया, आपने मुझे डराया और मेरी गुल्लक टूट गई। मैं पापा से शिकायत करूंगी। सॉरी सॉरी सॉरी, पापा से शिकायत मत करना, मैं तुम्हारे लिए नई गुल्लक लाऊंगा। सच्ची? सच्ची मुच्ची। भैया, मेरे काफी सारे सिक्के अंदर चले गए। तू टेंशन मत ले, मैं वो भी निकाल दूंगा। कल यहाँ पर ताला लगा है ना, तू चल मेरे साथ। शोरूम की चाबी दो ना। क्यों?
क्या हुआ? मम्मी मम्मी भैया ने मेरी गुल्लक तोड़ दी और थोड़े सिक्के स्टोर रूम में चले गए। नील, बुरी बात। हाँ बेटा, पापा ने मना किया है ना स्टोर रूम में जाने के लिए। मम्मा प्लीज। पापा बहुत गुस्सा करेंगे। नहीं, मम्मा मम्मा प्लीज। मम्मा प्लीज। जिद नहीं करते बेटा। और वैसे भी मुझे नहीं पता स्टोर रूम की चाबी कहाँ है। जब पापा आएंगे तो उनसे पूछ लेना। मुझे पता है। अच्छा, मैंने देखा है, स्टोर रूम की चाबी पापा ने उधर रखी है। ठीक है, बहुत जिद्दी हो गए हो तुम दोनों। पापा से शिकायत करूंगी तुम दोनों की। चलो आ जाओ। ओहो, क्या हाल बना कर रखा है घर का। आज पापा से डांट खिलाती हूँ तुमको। ओहो, इस वक्त कौन आ गया? तुम दोनों यहीं रुकना, मैं अभी आई। अंदर नहीं जाना। आ रही हूँ। जी मैम, अवध सिंह के नाम कुरियर है। थैंक यू मैम। थैंक यू। इधर तो एक भी चूहा नहीं है। चल उठा ले अपने सिक्के। हाँ जी, फरमाइए। मैं गाड़ी में निकल चुका हूँ घर के लिए, तुम चाय चढ़ा दे। ऑर्डर करने के लिए फोन किया है। मुझे लगा शायद मुझे मिस कर रहे। नहीं मेरी जान, ऑर्डर कहाँ मार रहा हूँ, अपनी प्यारी सी बीवी पे हक जता रहा हूँ। बस बस रहने दो। हाँ, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। मम्मी मम्मी, स्टोर रूम में भैया को भूत ने पकड़ लिया। जल्दी। क्या क्या बोल रही हो तुम? स्टोर रूम में भूत है, चलो। अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। पता नहीं इन बच्चों ने स्टोर रूम में क्या शरारत की है। अरे अरे लेकिन, अरे मेरी बात सुनो। नील, नील, क्या क्या हुआ बेटा तुम्हें? गॉड, आप इन दोनों को जानते हैं? तुम तो वही हो ना जिसे पुलिस तलाश कर रही है? तुम यहाँ ऐसे? नील, टिया, जाओ बाहर जाकर खेलो। लेकिन मम्मा, ये कौन है? कहा ना बाहर जाकर खेलो। जाओ जाओ जल्दी। तुम यहाँ ऐसे इस हालत में? मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ किराए का कमरा लेने आई थी। अरे शरबत तो पियो, अपने हाथों से बनाया आप लोगों के लिए। पियो पियो। गुड गुड गुड। वैसे ये यहाँ अकेली रहेगी या फिर? नहीं सर, ये यहाँ अकेली ही रहेगी। और आपकी तो पूरी फैमिली है, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। ये लीजिए सर, आपका 2 महीने का एडवांस। मुझे तो आपका घर देखते ही पसंद आ गया था। पहली नजर में तो मुझे तुम भी पसंद आई थी। इनफ पायल, चलो, ये रहने के लिए ठीक जगह नहीं है। चलो पायल, हम निकलते हैं यहाँ से।
क्या मिलाया था तुमने इस शरबत में? मेरा सर चकरा रहा है। मेरे दोस्त को मेरी आंखों के सामने और फिर बड़ी बेदर्दी से मेरे साथ वो सब। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पति ऐसा कभी नहीं कर सकते। झूठ बोल रही हो तुम। सच सच बताओ, तुम यहाँ कैसे आई? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो यहाँ इस तरह मुझे क्यों कैद करके रखा है उसने? आपकी पति आपके लिए अच्छी होगी। अगर वो फिर से यहाँ आ गया तो वो मेरे साथ वो सब प्लीज मुझे अमोद, ये लड़की क्या कह रही है? ये झूठ बोल रही है ना अमोद? बोलो ना अमोद, क्या हो गया है तुम्हें? बोलो ना अमोद, ये झूठ बोल रही है ना? मना किया था ना रूम में आने के लिए। प्लीज मुझे बताओ, ये झूठ बोल रही है ना? मना किया था ना रूम में आने के लिए। मुझे जवाब हटो। तू बहुत फड़फड़ा रही है। हाँ, फड़फड़ा। तू भी जाएगी अपने यार के पास जैसे उसे काट दिया था मैंने। तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अपने कर्मों की सजा भुगतोगे तो मैं तुम्हें जेल भेजूंगी। जेल सुना तुमने? जेल जाओगे तुम, जेल। तुम मुझे जेल भेजोगी? भेजूंगा तुझे मैं ऊपर। मना किया था ना तुझे? हाँ? मना किया था कि नहीं? तेरी वजह से। अरे मना किया था ना तुझे रूम में आने के लिए, तो क्यों आई तू? भुगत। पापा, वो लड़की कौन है? कौन बेटा? वही जो स्टोर रूम में बंद है पापा। वो लड़की नहीं है, वो भूत है। लेकिन तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पापा ने उस भूत को स्टोर रूम में बंद कर रखा है, बंद कर दिया है। ठीक है? पापा, मम्मा का है। गायब हो गई। गायब? हाँ बेटा, वो भूत है ना, भूत, उसने तुम्हारी मम्मा को गायब कर दिया। लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं है, किसी को भी नहीं। और उस स्टोर रूम की तरफ तो कभी मत जाना, कभी नहीं।
क्योंकि वो भूत है ना, बहुत खतरनाक है। वो सबको गायब कर देता है, जैसे तुम्हारी मम्मी को गायब कर दिया। तुम्हें गायब होना है? तुम्हें होना है? नहीं ना? लेकिन तब तक जैसा पापा कहता है वैसा ही तुम करोगे, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आज आज my life will miss you. भैया मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। मुझे भी। भैया आप भूत आंटी से बात करो ना, हमारी मम्मी को वापस कर दे। नहीं नहीं टिया, वो मम्मी की तरह हम दोनों को भी गायब कर देगी। जब हम हनुमान जी का जाप करते हैं तो भूत है ना, भूत वो डर के ऐसे भाग जाता है। उन्हें हनुमान जी से बहुत डर लगता है। भैया आपको पता है मम्मी ने क्या कहा था? मम्मी ने कहा था कि हनुमान जी सब संकट दूर करते हैं। वो देखो हनुमान जी की मूर्ति। हम एक काम करते हैं, हनुमान जी को साथ लेके जाते हैं और भूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। गुड आइडिया। भूत आंटी हमारी मम्मा को वापस कर दो ना। अरे कुछ कहना चाह रही है, टेप तो खोलो। अब तो बता दो हमारी मम्मी का है। मैं लेकर आऊं तुम्हारी मम्मा को, पर उसके पहले मेरे हाथ मेरे पैर खोल दो। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप हमें भी मम्मी की तरह गायब कर दोगी। नहीं नहीं बेटा, आपके पास हनुमान जी है ना, मैं उनकी कसम खा के कहती हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। प्लीज खोलो मुझे, प्लीज खोलो प्लीज। क्या अमोद भाई, क्या हाल? सब ठीक? हाँ सब ठीक, आप बताओ। वो क्या है ना कि भाभी और बच्चे सुबह से दिखाई नहीं दिए। सब ठीक है ना? हाँ एक्चुअली वो नील के नाना जी की तबीयत फिर से बिगड़ गई तो सब लोग वहीं गए हुए हैं। अरे अभी तो आए थे वहां से। हाँ तो अब तो बता दो भूत आंटी, हमारी मम्मी कहाँ है? तुम्हारी मम्मा को मैंने गायब नहीं किया है,
बल्कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी को मारा। देखो शर्माई, मौसम और तबीयत कब बिगड़ जाए कुछ पता नहीं चलता। अगर आपके सारे सवाल का जवाब दे दिया हो तो मैं चलूं? क्या हुआ बेटा? पापा, हमने उस भूत को खोल दिया। क्या? पागल हो तुम? कहाँ है? कहाँ है भूत? कहाँ है? छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ो! बिल्कुल सही कह रहे मेरे बच्चे। शैतान है इसके सर पे, पकड़ लीजिए इसे। शैतान मैं नहीं, शैतान ये है। इसने मेरे बॉयफ्रेंड को भी मार दिया और यहाँ तक कि इसने अपनी बीवी को भी मारा है। तुम्हारी कर्मों के वजह से आज कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। यहाँ तक कि अपने बच्चों के सिर से उनकी माँ का साया छीन लिया। अपराधी और उसका अपराध कभी भी हमेशा के लिए छिपे नहीं रह सकते। शातिर से शातिर अपराधी भी कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ जाता है कि उसका गुनाह एक दिन दुनिया के सामने उजागर हो जाए। और यही इस केस में हुआ। आज आमोद जेल की सलाखों के पीछे है। हवस में अंधे हो चुके पिता की सनक ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। 2 मासूम बच्चों की जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां वो अनाथ है, मां रही नहीं और खुद वो इस लायक नहीं रहा कि बच्चे उसे पिता कह सके। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, अपने मकसद के लिए किसी की भी जान ले सकता है। पत्नी सरिता बीच में आई तो आमोद ने उसकी हत्या कर दी। अगर ये दोनों मासूम बच्चे बीच में आते तो हो सकता है वो इनकी भी जान ले लेता। शुक्र है कि इन मासूमों की जान बच गई। और सिर्फ इनकी जान नहीं बची, इन बच्चों की वजह से पायल भी मौत की कालकोठरी से जिंदा लौट आई। बच्चों के जिस डर को बाप ने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने का हथियार बनाया, वही डर आखिरकार उसके गुनाहों का पर्दाफाश करने के काम आया। इसीलिए जुर्म का मुकाबला डर कर नहीं, डट कर। सावधानी। तो सावधान।